प्यारी दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जिस महादेव ने सृष्टि को थामा, जिस शिव के नाम से काल भी कांपता है, उन्हीं महादेव को डोट माता पार्वती ने निगल लिया। यह क्रोध नहीं था, यह विनाश नहीं था, यह एक रहस्य था जिससे जन्म हुआ, एक ऐसी शक्ति का जिससे आज भी लोग डरते हैं। माँ धूमावती। तो आखिर दोस्तों, माता पार्वती ने ऐसा क्यों किया? क्या यह भूख थी या शक्ति और चेतना की दिव्य लीला? आज जानिए एक ऐसी पौराणिक कथा जो अंधकार में छिपे सत्य को उजागर करती है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ उजाले से नहीं बना। कुछ सत्य अंधकार में जन्म लेते हैं, जहां सौंदर्य समाप्त होता है, जहां इच्छाएं जलकर राख हो जाती हैं, वहीं प्रकट होती है एक रहस्यमय शक्ति। वह शक्ति जिसे संसार माँ धूमावती के नाम से जानता है। समय था जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव योग में लीन थे, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, पर स्वयं संसार से विरक्त। उन्हीं के समीप थीं माता सती, आदि शक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा। एक दिन माता सती को तीव्र भूख लगी। यह साधारण भूख नहीं थी, यह सृष्टि की ऊर्जा की पुकार थी। माता ने प्रेम से कहा, स्वामी, मुझे भोजन की आवश्यकता है। भगवान शिव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, देवी, संयम ही तपस्या है, प्रतीक्षा करो। शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। समय बीतता गया, भूख और बढ़ती गई। जब शक्ति को रोका जाता है तो वह उग्र हो जाती है। माता सती के भीतर क्षणिक क्रोध जाग उठा। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे भोजन नहीं देंगे तो मैं स्वयं ही उपाय करूंगी। और उसी क्षण माता सती ने अपने योग बल से भगवान शिव को डोट अपने भीतर समाहित कर लिया। यह कोई विनाश नहीं था, यह प्रतीक था शक्ति का, चेतना को डोट अपने भीतर लेना। वियोग न सौंदर्य, न आभूषण, न मुस्कान, यह रूप था अभाव का, विरक्ति का और जीवन के कठोर सत्य का। उनका वाहन कौआ, हाथ में सूप और आंखों में सदियों का अकेलापन। कुछ समय बाद माता सती ने भगवान शिव को डोट पुनः बाहर निकाला। शिव ने उस स्वरूप को देखा और बोले, देवी, यह रूप संसार के लिए आवश्यक है। यह मनुष्य को सिखाएगा कि सुख सदा नहीं रहता, सौंदर्य नश्वर है और अंत में केवल सत्य शेष रहता है। शिव ने कहा, तुम्हारा यह रूप विधवा कहलाएगा, पर यह सामाजिक विधवापन नहीं, यह है सांसारिक इच्छाओं की मृत्यु। जब माता सती ने देह त्यागी और पुनः माता पार्वती बनी, तब भी धूमावती तत्व उनके भीतर विद्यमान रहा, क्योंकि पूर्ण शक्ति वही है जो सुख और दुर्हक दोनों को धारण कर सके। लोग मां धूमावती से डरते हैं क्योंकि वे अंधकार दिखाती हैं, पर सत्य यह है, जो धूमावती से डरता है वह जीवन के सत्य से डरता है। मां धूमावती उन पर प्रसन्न होती हैं जो अहंकार छोड़ देते हैं, जो दुख में भी धैर्य रखते हैं और जो सत्य का सामना करते हैं। वे विनाश नहीं, वे भ्रम का नाश करती है। याद रखना, हर अंधकार अशुभ नहीं होता और हर उजाला सत्य नहीं होता। मां धूमावती हमें डराने नहीं आती, वे हमें जगाने आती हैं। जय मां धूमावती, अंधकार में छिपे आत्मज्ञान की देवी। अगर आपको ये पौराणिक रहस्य आपके मन को छू गए हों, अगर आप भी सनातन कथाओं की गहराई को समझना चाहते हों, तो कृपया लाइक करके अपना समर्थन दीजिए और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब
प्रेरणा देता है और सनातन ज्ञान को डोट और आगे पहुंचाने की शक्ति देता है।